आरबीआई में सिलेक्शन हो गया था, एक बैंक में सिलेक्शन हो गया था। तो हमारे पिताजी बोले अब नौकरी कर ले, खुश रहना। मैंने कहा नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करना, मैं कुछ और करूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। दोनों क्रिकेट मैच होता था तो दोनों टीम प्राइड में, वर्ल्ड कप हुआ तो दोनों टीम प्राइड में। देखिए हमने अपने एम्प्लॉय को बोल रखा है कि तुम्हारी फैमिली का एक आदमी जी, तुम्हारे रिटायर होने के बाद तुम जिस आदमी को बोलोगे उसको कंपनी नौकरी। और हम अपने आप में स्ट्रांग हैं। जैसे अभी दिल्ली एरो सिटी में जी 5-6 सब इंटरनेशनल ब्रांड और प्राइड इंडियन ब्रांड है। हम स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। वो लोग हमें स्टडी करते हैं जी, हम उनको उतनी ज्यादा स्टडी नहीं करते। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा चंद्रन और बातों बातों में इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जिनका सफर अगर आप जानोगे तो नाम में ही प्राइड है। प्राइड यानी अस्मिता। एसपी जैन साहब, प्राइड ग्रुप के संस्थापक अध्यक्ष। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नाम ही आपकी फिलॉसफी बताता है, ये प्राइड नाम आपको सूझा कैसे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी आपको और नवभारत ग्रुप के लिए कि आप लोगों ने आपके इतने इम्पोर्टेंट शो के लिए प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स को सिलेक्ट किया। देखिए प्राइड की एक अपनी हिस्ट्री है जी। 1985 में जब सबसे पहला होटल हम बना रहे थे तभी हमने जब सिलेक्ट किया कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए और होटल के नाम क्या हों, तो प्राइड एक वर्ड जो हमने सिलेक्ट किया, क्योंकि वी वांट, हम चाहते हैं कि जो मेहमान हमारे पास रहेंगे वो हमेशा प्राइड फील करें और हम भी उनके लिए ऐसी सेवा करें कि वो अगेन एंड अगेन हमारे पास आवें और खुशी से आवें और अपने आप को गौरवान्वित फील करें कि हम प्राइड के साथ जुड़े हुए। तो ये नाम अस्मिता जो आप बोल रहे हैं वो प्राइड जो है उधर से ही इसका जन्म हुआ और वो आज अभी आगे छोटे पौधा जो लगाया था 1985 में 88 में पहला होटल शुरू हुआ था और वो अभी एक बट वृक्ष बन के 14 स्टेट में फैला हुआ है और 60 होटल हैं, 5000 रूम हैं और करीब 6-7 हजार लोग इसमें काम कर रहे हैं जी। क्योंकि मुझे याद है जब पुणे में मैं आई होंगी 83 में पहली बार, तब वो रास्ता जो था वो अलग था। 1985 में आपका वहाँ पे पहला होटल शुरू हुआ या कहाँ से शुरुआत किया? 88 में पुणे का जो आया फर्स्ट होटल प्राइड में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जी, और उसके बाद सेकंड नागपुर में, नागपुर के बाद एक श्रृंखला बढ़ती गई, अहमदाबाद बनाया और फिर जगह जगह ये एक्सपांड हम करते गए और 35 years में नाउ वी हैव expanded to 60 hotels. 60 hotels is a big now number. We have target 2033 तक 133 होटल। My God. 133 होटल। Okay. और जिस स्पीड से, जिस ढंग से प्राइड आगे बढ़ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने गोल को अच्छी तरह से अचीव करें। तो मैंने देखा आपका लक्ष्य है 133 होटल्स बनाने का। जिस तेजी से आप बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं कि वहां तक आप नहीं पहुंचोगे। लेकिन अभी का एक आपका मॉडल जो है अलग अलग है। एक है खुद प्राइड की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज, दूसरी प्राइड ने मैनेज की हुई प्रॉपर्टीज और आपके रिजॉर्ट्स। तो ये आपने कैसे सेग्रीगेशन करे? देखिए हम प्राइड होटल ग्रुप जो है जी, हर कैटेगरी लोगों को सर्विस दे रहा है। लग्जरी वालों को भी सर्विस दे रहा है, अप स्केल मिडिल क्लास को भी दे रहा है, एग्जीक्यूटिव को, और बजट से ऊपर वालों को, बजट क्लाइंट को भी दे रहा है। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ब्रांड है प्राइड प्लाजा, जिसमें लग्जरी होटल्स हैं, जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है। तो ये सारे लग्जरी होटल्स हैं। इनकी कैपेसिटी 400 रूम का दिल्ली का है, 200 रूम का अहमदाबाद का है और इनमें सारी लग्जरी, एकदम लग्जरी क्लास की सुविधाएं हम दे रहे हैं, थोड़ी हाई प्राइस। फिर हमारा ये 5 स्टार प्लस कह लो,
दूसरा हमारा प्राइड प्रीमियम है। प्राइड होटल जो है उसमें हम 4+ और 5 स्टार होटल, ये सारे होटल्स में 5 स्टार फैसिलिटी देते हैं और गेस्ट को कंप्लीट सब सुविधाएं हैं। प्राइड के होटल में ऐसा लिमिटेड फैसिलिटी नहीं, उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी हैं, रेस्टोरेंट भी 2 हैं, बार भी है, पूल भी है, जिम भी है, सारी जो सुविधाएं एक 5 स्टार में ये प्राइड में सब में हैं। और ये हैं जैसे सिटी में पूना में है, नागपुर में है, चेन्नई है, बेंगलोर, भोपाल, इंदौर, कई जगह ये सारे हैं। और फिर हमारा थर्ड ब्रांड आ जाता है प्राइड रिसॉर्ट, प्राइड एलाइट नाम रखा, ये रिसॉर्ट्स हैं, ये 3 स्टार होटल्स हैं हमारे। अब 3 स्टार होटल्स में भी जैसे गोवा में है और मसूरी में है, अभी हमने रुद्रप्रयाग, हरिद्वार में है, ऋषिकेश में है, उन सब जगह हमने अभी ये होटल रिसॉर्ट कम होटल शुरू किए हुए हैं। तो ये हो गए सारे 3 स्टार। फिर एक बिजनेस होटल है, प्राइड बिजनेस होटल, जो बिजनेस क्लास को डील करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग प्राइस के, ताकि कस्टमर जो फैसिलिटी उसको चाहिए है, जिस लेवल की चाहिए वो चूज कर सकता है। प्राइड रिसॉर्ट में हॉलीडे में जा सकता है, उससे ऊपर की में उसको जाना है तो प्राइड में जा सकता है, फिर प्राइड प्लाजा में जा सकता है। तो हर एक को उनको बाइफरकेट करके हर कैटेगरी के गेस्ट को सर्विस देने के उद्देश्य से इसको बांटा गया है। जो विस्तार दर्शकों आप देख रहे हो, आपको शायद लगेगा कि इनके घर में ये पहले से ही बिजनेस चल रहा था और इन्होंने बस बढ़ाया है, लेकिन बात ऐसी नहीं है। एसपी जैन साहब के शख्सियत के बारे में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का वो एक छोटा सा गांव सागर जिले का, जहाँ पे जब वो मिडिल स्कूल में आए तो 8 किलोमीटर पैदल चलना और बाद में गाड़ी लेकर स्कूल में पहुंचना, इतनी मुश्किल हालात में इन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की है। रोज 26 किलोमीटर का सफर होता था पढ़ाई के लिए, क्योंकि एक किसान का बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसके लिए तो ये मुश्किल थी। देखिए, हमारे पिताजी फार्मर थे जी, और हम लोगों को जमीन ही हमारी सब कुछ थी, जमीन में बड़ा इंटरेस्ट रहते, तो हमारे पिताजी हमें उधर काम नहीं करने देते थे। वो बोलते कि नहीं बेटा तुमको पढ़ना है जी। और हम लोगों को बड़ी लंबी मुशक्कत के बाद हम शहर में पहुंचते थे तो और पढ़ते थे। पहले 8 किलोमीटर चलना पड़ता था, फिर बस मिलती थी, फिर 26 किलोमीटर दूर जाके मैं 13 या 14 साल की उम्र में ही अपने गाँव से बाहर और कंटिन्यूसली पढ़ाई। तो मिडिल स्कूल, हाई स्कूल किया, फिर कॉलेज किया, फिर उज्जैन से हमने अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया। वो बड़ी टफ प्रोसेस थी, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए लोग थे और चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स इंग्लिश मीडियम से करना था। पर खूब मेहनत उज्जैन से किया, तो महाकालेश्वर के आशीर्वाद, महाकालेश्वर मंदिर हमारे वहाँ से आधा 1 किलोमीटर ही था, तो कई बार रात में भी दर्शन करने चले जाते थे। और उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने वो सीए के एग्जाम, चार्टर्ड अकाउंटेंट के, जहाँ 2 या 3% रिजल्ट आता था, 100 लड़के बैठते थे और सब लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट थे। जो लोग फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं थे वो तो ये कोर्स में आते नहीं थे। तो पूरे मध्य प्रदेश से 100-150 लोग बैठते थे और 3 या 4 पास हुए। तो भगवान की कृपा से हम हुए। उसके बाद हमारी कर्म भूमि बम्बई बन गई। हम बम्बई आ गए और हमने एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस किया, एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी। और वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट जब हम काम कर रहे थे तो उसमें हम दूसरों के प्रोजेक्ट बनवाते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, दूसरों को इंडस्ट्री लगवा। जैसे हमने नागपुर में सर्विस दी थी बजाज स्टील को, बजाज स्टील ने बड़ा प्रोजेक्ट डाला था सौंसर में, तो हम लोगों ने कंसल्टेंसी दी थी। तो ऐसे फिर हमने सोचा कि एक कुछ इंडस्ट्री अपने लिए शुरू करनी चाहिए जो प्रोफेशनली रन करे। तो होटल इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई किया। जनरली देखते हैं कि होटल बिजनेस में जो आते हैं वो होटल मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होना, उनको लगता है कि होना चाहिए, तभी मैं इसको रूल कर पाऊंगा या तभी मैं उसको समझ पाऊंगा अच्छी तरह से फ्लरिश। आपका तो वो है नहीं। फिर बिजनेस में आना, एक मध्यम वर्ग का किसान का बेटा, वो बिजनेस में जाना, पहले जब मतलब शायद आपके जमाने में पूछते थे, हम तो कोई टाटा बिरला के परिवार से है नहीं बेटा, बिजनेस में मत जा, एक नौकरी ढूंढ ले। मुश्किल रहा आपको परिवार को ये करना? बहुत टफ, कन्विंस करना मुश्किल हुआ। पहले हमको आरबीआई में सिलेक्शन हो गया था, एक बैंक में सिलेक्शन हो गया था, तो हमारे पिताजी बोले अब नौकरी कर ले, खुश रहना। मैंने कहा नहीं, मेरे को नौकरी नहीं करना, मैं कुछ और करूंगा और प्रैक्टिस करूंगा।
वो तो ज़्यादा समझते नहीं, उन्हें अच्छा जो करना है तुम अच्छा करो, ठीक कर रहे हो, अपने आप का कर लो तो बहुत सुविधा है, वो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। तो बड़ी टफ पोजीशन हुई, बड़ा टफ लाइफ था जब बॉम्बे में शुरुआत में, जमुना बॉम्ब में, और जहाँ कोई सपोर्ट नहीं हो आपका, किसी को आप ज़्यादा जानते नहीं। लेकिन मैं एक ही बात में विश्वास रखता हूँ कि हार्ड वर्किंग विथ ऑनेस्टी गिव यू ऑलवेज सक्सेस, और वो हमें मिली। ईमानदारी से मेहनत करो तो सफलता आपको पक्का मिलेगी, वो मिली, और हम आगे बढ़ते गए। ऑल टफ सिचुएशन को मैं अपॉर्चुनिटी लेके ग्रैब जी। किया, और अपना लक्ष्य हमेशा, मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब मैंने डिसाइड कर लिया था मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा। तो लोग उस समय, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती थी, पर हमने डिटरमाइन कर लिया, और भगवान की कृपा से मेहनत के बाद वो बन भी गए, और बॉम्बे में आके सेटल हुए। जब इंडस्ट्री में जाने का मौका आया, तब तो जो आपने कहा बिल्कुल सच है कि सब ने, रिश्तेदार लोगों ने बोला कि तुम इंडस्ट्री में मत जाओ, ये अपना काम नहीं है। फिर भी मैं गया, और जब मैंने पूना का पहला होटल चालू किया, तो आप विश्वास करेंगे, हम 3 साल तक लॉस कर रहे थे, और लॉस करने के बाद हमने और लोन लेके, वो 75 रूम का था, तो और लोन लेकर के 112 रूम का होटल किया उसको। तब तो और ही ज्यादा लोगों ने हमें समझाया कि एक तो लॉस कर रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, और फिर से लोन ले रहा है, और फिर भी लॉस करेगा तो क्या होगा। हमने कि नहीं होगा, अब इसके बाद हम कमाएंगे। तो वो 112 रूम जब से किए तो वो पॉजिटिव हो गया, और फिर वो पॉजिटिव होने के बाद हमने स्टडी की कि इसमें स्कोप है, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमने कई तरह के तरीके अपनाए। हमने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बनाए, हमने कभी आधी अधूरी बनी हुई होटल को उठाया, उनकी स्टडी किया, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंट होने का एक बड़ा फायदा क्या था कि मेरे को उनकी वायबिलिटी समझती थी कि भाई ये होटल वायबल है कि नहीं। देखिए, नागपुर का होटल जब हमने लिया 60 रूम का था, फिर हमने उसको एक्सपांशन किया, रिनोवेशन किया, और वो सिक यूनिट था, ठीक नहीं चल रहा था। तो सारे नागपुर वालों ने बोला कि आपने ये खरीदा है, ये तो कभी चला नहीं। मैंने कहा आप 2 साल का टाइम दो मेरे को, मैं इसको अच्छी तरह चलाऊंगा। और आप विश्वास करेंगे, 2 साल बाद कम से कम 10-12 साल तक नागपुर का अनक्राउंड किंग, दोनों क्रिकेट मैच होता था तो दोनों टीम प्राइड में, वर्ल्ड कप हुआ तो दोनों टीम प्राइड में। और ये मौका हमें मिला गर्व के साथ, पैसे कमाने के हिसाब से नहीं, कि अच्छी से अच्छी चीज जो सिटी में होती थी उसको होस्ट करने का मौका प्राइड को मिलता रहा। 4-4 चीफ मिनिस्टर आरएसएस के फंक्शन में आते थे, तो चारों प्राइड में रुकते थे, क्योंकि प्राइड सेफ था। तो ऐसी अच्छी अच्छी सेवाएं देने का मौका मिला, और आज भी हमें फख्र है, बड़ा गर्व है कि हम ऐसी, पैसे कमाना बिजनेस के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो हम सेवाएं दे रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और अच्छे लोगों को दे रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं, उनके ग्रोथ को दे रहे हैं, उसमें हमारा देश की उन्नति के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ हो रहा है, वो फील हमेशा हमारे में रहती है। तो आई फील गर्व लगता है, प्राइड जो है ना, हमें काम करने को, हमारे एम्प्लॉय को भी बड़ा प्राइड होता है कि अपन कुछ कर रहे हैं। एक और बात होती है, देखिए, एक तो परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, जो हमारा जो भी हम निर्णय करते हैं उस पर उनका प्रभाव होता है। दूसरा होता है अपना जीवन साथी। आपने जब अपनी पत्नी चुनी, तो क्या उनको अंदाजा दिया था कि मैं भाई ये सुरक्षा वाला जॉब नहीं करने वाला हूँ, मैं तो बिजनेस में छलांग लगाऊंगा? नहीं, हमारी पत्नी मीना जी ने हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया। बड़ी होशियार और समझदार लेडी है, और जब कभी हमें कोई चीज, बड़े डिसीजन लेना होता था, तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा, और मैं उसको बताता था कि ये तुम्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो तैयार थी। हमने कहा होटल का बिजनेस करें, बहुत इनकरेज किया। मैंने कहा अपन लोन लेंगे, लोन चुकाएंगे, और वास्तविकता में ऐसी हालत रही 5-7 साल कि हम बिल्कुल पैसा अपनी फैमिली को और दूसरी चीज़ों को नहीं निकाल पाए।
वो जो कमाते थे उससे ज़्यादा लोन चुकाना होता था। पर गाड़ी मेहनत करके उसको ज़िम्मेवारी को पूरी किया और फैमिली ने पूरा साथ दिया और साथ देने के साथ-साथ इनकरेज भी किया। टफ टाइम में कभी नर्वसनेस नहीं हुई और उसके कारण से भी सफलता मिली। बहुत श्रेय जाता है मेरी पत्नी को मेरे इस होटल इंडस्ट्री में आगे बढ़ाने में। राइट। और होटल इंडस्ट्री जो है सर्विस इंडस्ट्री है जहाँ सेवा अतिथि देवो भव हमारा धर्म है भारतीयों का। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आप 10 बार अच्छी सेवा देते हो, एक बार कहीं चूक हो गई तो भी वो कस्टमर उसे याद रखता है। तो ये सारा क्वालिटी कंट्रोल कर रखना और ये 5,000 कर्मचारियों की जो परिवार की तरह आपके साथ में है जुड़े हुए, उनको भी ये हमेशा रखना कि हर हमारे ग्राहक का ख्याल रखना है। ये सारा कल्चर आप कैसे कल्टीवेट करते हैं? देखिए, हमने अपना जब होटल इंडस्ट्री में हम आए तो सबसे पहले हमने अपने स्टाफ को ये बताया कि पहले तो अपने को एक लीगल ढंग से बिज़नेस चलाना। जी। कोई भी काम इल्लीगल बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई बार 1 बजे तक चालू रखना है, तो हमारा स्टाफ बोले कि 3 बजे रात तक चालू रहो तो हम बहुत बिज़नेस कर लेंगे। मैं उनको बोलता था कि तुम 24 घंटे में 22 घंटे तो कुछ नहीं कर पाए। अब 2 घंटे इल्लीगल में क्या करो? आप बंद करो 1 बजे और फिर उनको हम समझाते थे कि कैसे आप इसी बिज़नेस को राइट ढंग से करोगे तो आपको बिज़नेस ज़्यादा। तो अतिथि देवो भव जो है ना, बड़ा प्रिंसिपल ही हम उनको समझाते थे इनडायरेक्टली और सब ढंग कि भाई हम हैं इधर क्यों? क्योंकि जो मेहमान या गेस्ट आ रहे हैं उनको सर्विस देना और स्माइलिंग फेस से देना। आज हम शादी कोई अरेंज करते हैं, रात को 2 बजे तक शादी चलती रहती है। उस समय भी 1:30 बजे रात को भी हमारा आदमी स्माइलिंग फेस से सर्विस देगा, ये गारंटी है मेरी और ये हमने एक्सपीरियंस भी किया है। तब जाके मेहमान रेगुलर अपने पास आता है और खुशी से उसको करता है। तो सर्विस इंडस्ट्री में क्या है कि जब गेस्ट आपके पास इंटर करता है, तब से जो आप उसकी सेवा जो जिस ढंग से आप उसको रिसीव करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, मोस्टली गेस्ट को हम अपनी भारतीय पद्धति से आरती और टीका करके बैठते हैं। बिल्कुल। और उनको वेलकम करते हैं और उनको रूम तक ले जाते हैं। तभी से उनके मन में एक पॉजिटिव वेवलेंथ शुरू हो जाती है। वो उनकी लाइकिंग शुरू हो जाती है, उनसे बात करते हैं, उनको सारी चीज़ समझाते हैं क्या-क्या फैसिलिटीज़ है और जब कभी ज़रूरत है तो इमीडिएटली अटेंड करते हैं। ये कल्चर पूरा हमारे एम्प्लॉई में भरा हुआ है। इतनी ट्रेनिंग हम देते हैं, हर यूनिट में एक ट्रेनिंग सेंटर है, हर एक ऑल इंडिया ट्रेनिंग सेंटर, उनको आगे पढ़ने को भेजते हैं। तो इन सब चीज़ों से एक अलग कल्चर प्राइड का बन गया। आप देखेंगे कभी भी पूना हमारे किसी भी होटल में जाओ, आपको लेडीज भी मिलेंगी, बच्चे भी मिलेंगे। कोई भी बड़ा से बड़ा ऑफिसर विद फैमिली के साथ कहीं जा रहा है तो प्राइड विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस। बड़े-बड़े ऑफिसर भी आते हैं तो प्राइड इज ए फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि बोलते प्राइड इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर माय फैमिली। दे आर लाइक फैमिली, दे विल टेक केयर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो साख हमने, ये जो गुडविल हमारी जम गई है, लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बैठ गया है, इससे हमें बड़ा फायदा हो। सब जगह जहाँ भी हम होटल खोलते हैं और लोग बिल्कुल बेधधक, कितने बार कितने अच्छे-अच्छे इंडस्ट्रीज की लेडीज जाती हैं, दिल्ली जा रहे हैं कुछ परचेजिंग करने, एसपी 3 रूम करवा दीजिए और बच्चे ही हैं हम लोग, आप फिक्र नहीं करिए। वो बिल्कुल ऐसे खुशी से जाएंगी, मैनेजरों के नाम भी उनके पास रहेंगे, कुछ जरूरी आउट ऑफ वे उनको जरूरत है तो मिल जाएगा, इमीडिएटली उनका अरेंज कर दिया जाएगा, फिर खुश। तो क्या है कि इस ढंग के काम कर करके और स्टाफ को ऐसा ट्रेन किया है कि उनकी जरूरत पूरी करना हमारी ड्यूटी है। वो सबसे पहले अपने को करना है और जाने वाला हर एक गेस्ट स्माइल करके जाना चाहिए। होटल से कोई, देखिए जो आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पूछा कि सर्विस जो है मेन आदमी दे रहे हैं और आदमी थक भी सकता है, परेशान भी हो सकता है, उसकी कुछ और परेशानी, लेकिन जिस ढंग से हम लोगों ने ट्रेन किया है, जब वो होटल के अंदर आते हैं, जब उनको एक बढ़िया ड्रेस पहनाते हैं, उनको ग्रूम करते हैं, तो वो अपनी पुरानी तकलीफ में भूल जाते हैं, वो उस माहौल में आ जाते हैं और एक अच्छी सर्विस करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। वो अपनी कोई परेशानी, अच्छा
और अगर गलती हो गई तो हमने हमेशा ट्रेन किया है स्टाफ को कि अपनी गलती मानो और इमीडिएट सॉरी बोलो। उसको आर्ग्यू नहीं करो कि नहीं हम, गेस्ट इज ऑलवेज राइट, ही सेज कि भाई आपने ये ठीक नहीं, कोई बात, हम दोबारा ठीक करके देंगे। तो एक्सेप्ट कर लो अगर अपनी गलती, तो गेस्ट की गुस्सा निकल जाए, फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, हो गई गलती। जी, एक होता है जिस तरह से आप वेलकम करते हो, दूसरा मैंने देखा कि आपके अमूमन सारे होटल्स बहुत साफ-सुथरे हैं, क्लीनलीनेस मेंटेन होता है और इससे एक और अहम बात जुड़ जाती है, अन्नपूर्ण ब्रह्म होता है। तो फूड क्या मिलता है, खाना क्या मिलता है? तो मैंने देखा, मैं तो दर्शकों को बताऊँगी कि अगर आप किसी भी प्राइड होटल में रह रहे हो, तो यहाँ का ब्रेकफ़ास्ट जो है वो कभी स्किप मत करना। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, प्राइड में अगर हूँ मैं किसी शहर में, तो ब्रेकफ़ास्ट स्किप नहीं करती, क्योंकि बेस्ट फूड प्लैटर पर लाना, तो वो उसके पीछे आपका सोच क्या था? सी 2 बातें हैं जी। इसमें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्राइड एक इंडियन ब्रांड है। बिल्कुल। पूरी भारतीयता के हिसाब से डेवलप हुई है और हम हर चीज़ प्राइड में अपनी, कभी कोई विदेशों की कॉपी नहीं की। हमने इंडिया जो कल्चर है उसके ऊपर अपने यहाँ सबसे ज़्यादा तो पहले गेस्ट का सत्कार है और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपने इंडियन कस्टमर का खाना बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको खाना अच्छा चाहिए, कुछ भी हो जाए। तो अगर खाना अच्छा मिल गया तो दे आर वेरी हैप्पी। तो ब्रेकफास्ट हम अपनी तरफ से देते, वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो हमने अपने पूरी टीम को ट्रेन किया हुआ है कि एलेबरेटेड पूरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा, जिसमें आइटम वैरायटी होनी चाहिए, ताकि किसी को अगर साउथ इंडियन चाहिए तो वो मिलेगा, नॉर्थ इंडियन चाहिए तो वो मिलेगा, उसको जिस टाइप का पसंद है। और वो अगर कुछ रिक्वायरमेंट बताता है कि इनमें से हमें ऐसा चाहिए, तो वो भी तैयार बना के। तो इससे क्या है कि प्राइड का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ खाना भी है। खाना ब्रेकफास्ट के साथ साथ दूसरा, हम होमली फूड काफ़ी, हम काफ़ी चीज़ें कभी-कभी अच्छा खुद बनाते हैं, अचार बनवाएँगे, कई होममेड चीज़ें मँगाएँगे और वो बुफ़े में रखेंगे और बताएँगे भी कि होममेड प्रोडक्ट हैं। तो उससे लोग खुश होते हैं, उनका टेस्ट भी आता है, एक अलग चीज़ होती है। तो खाने में हमारे हर जगह, हर होटल में कई बार दूसरी होटल के रुके हुए लोग भी हमारे यहाँ खाना खाते हैं और उनको जगह नहीं मिलती तो मेरे को फ़ोन आता है कि एचपी वो तुम्हारे रेस्टोरेंट में जगह नहीं मिल रही है तो तुम टेबल बुक करवा दो, बाजू के होटल में रुके हुए। तो भी हमें फ़क्र होता है कि खाना उनको हमारे पास खाना। तो खाना, और जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल, सबसे पहले हमारे स्टाफ को ये है कि होटल पुरानी हो या नया, मेंटेन करके एकदम साफ सुथरी रखना बहुत जरूरी, और इसलिए वो इतना उनका ध्यान रहेगा। मेरा खुद का ध्यान भी बहुत रहता है। जब मैं होटल में जाता हूँ तो हर कोना, कहीं भी मेरे को वीक पॉइंट पता होते हैं कि कहाँ ये लोग अगर ठीक नहीं कर रहे तो क्या है, तो मैं उस कोने में ही जाके देखूंगा और अगर उन्होंने वो साफ किया तो हम समझ लेते पूरी होटल साफ है। तो ऐसी चीज़ों को जब हमारे खुद के ध्यान रहते हैं तो मैनेजर्स के ध्यान ऑटोमेटिक आते हैं, तो नीचे के स्टाफ का भी ध्यान। और एक बात हमने हमेशा लोगों ने अप्रिशिएट की और हमारा प्रिंसिपल है कि हम कभी भी प्रॉपर्टी को ओल्ड नहीं होने देते, हमेशा यंग रखते। यहाँ तक एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने हमें पूना में बोला, जब वो आए थे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और पूछा कि आपका स्टे कैसा है, कंफर्टेबल है। तो उन्होंने कहा, एसपी आई लाइक ओनली वन थिंग ऑफ प्राइड सर, बोले यू ऑलवेज कीप योर प्रॉपर्टी यंग। आई ऑलवेज फाइंड कि लास्ट टाइम मैं आया था तब आपकी वुडन फ्लोरिंग थोड़ी खराब दिख रही थी, मैं बोलने वाला था इसको ठीक करो, और इस बार आया तो आपने नए बहुत बढ़िया डिजाइन टाइल्स लगाए, दे आर लुकिंग गुड। तो ये नोटिस करते हैं बड़े बड़े और छोटे इंडस्ट्री, कस्टमर तो किंग है, वो तो हर छोटी चीज को बड़े ध्यान से देखता है। तो हम हमेशा सारी प्रॉपर्टी को एकदम फ्रेश रखेंगे, जहाँ जो चीज रिनोवेट करने की जरूरत है टाइमली रिनोवेट करें, और रिनोवेट करने के बाद दे फील हैप्पी, तो कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। और प्रोडक्ट अगर डिटोरिएट हो गया तो आप कभी सक्सेस नहीं पा सकते, ये हमारा पक्का है नीचे तक कहने। तो हम हमेशा बोलते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा रखना। अब हमारी कोई भी लेवल की होटल हो,
3 स्टार हो, 4 और 5 स्टार, हम्म, हमारी मैट्रेस बहुत अच्छी हो। जी। क्योंकि हमने ये बात अच्छी तरह स्टडी की है कि 10 घंटे जो गेस्ट हमारे पास हम्म, रहता है, 7-8 घंटे तो वो बैठ कर, हम्म, बाकी 2-3 घंटे खाना खाता है, मिलता है। तो जो रेस्टिंग टाइम है वो बहुत अच्छा है। हम्म, कभी भी थोड़ी भी मैट्रेस अगर डिफेक्टिव हो गई, हम्म, इमीडिएट चेंज। जी, सबसे ज्यादा टाइम उसका उसमें जाता है। उसमें जाता तो है। इसलिए गेस्ट भी हैप्पी रहते हैं कि भाई प्राइड में जाओ तो एक दुल्हन। गेस्ट तो मेरे को बोला एसपी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ योर बेड। क्यों? बोले आप इतना कंफर्टेबल है कि मैं उठता नहीं हूँ। करेक्ट, तो सही बात है। मैंने कहा अब इसकी पनिशमेंट आप मेरे को मत दीजिए, आप अलार्म फोन कर दीजिए, हमारे आदमी आपको जगा जगा देंगे। देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अपने ग्राहक को, अतिथि को तरह तरह के पकवान खिलाते हैं, वो खुद तो दाल चावल रोटी में ही समाधानी रहते हैं। सही बात कह रही हूँ मैं? ये मेरी जीवन मेरा हमेशा बड़ा सात्विक जी। रहा है। रिलीजियस भी हूँ और अपने आप में सात्विक, बचपन से सात्विक लाइफ जी है और सात्विक भोजन किए हैं। तो बहुत ज़्यादा जो हमारा हैवी खाना होता है मैं खा नहीं पाता हूँ। होटल में भी घरेलू खाना खाता हूँ और बाहर भी मैं वो कहता हूँ, वो उससे सेहत भी अच्छी रहती है। और लोग बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों खाते हो, और वो मैंने कहा वो आपके लिए बनाता हूँ, आप खाइए। हम तो दाल रोटी खाने में खुश खुश हैं। हैं। फिर है बात, जब मुश्किल दौर आता है। कोविड पूरे विश्व के लिए एक संकट का समय था। वैसे सबसे ज्यादा अगर आहत होता है तो वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है। आप इतना बड़ा जब एक्सपांशन स्प्री में थे, 2017 में शायद आपने 30 साल पूरे किए, बड़ा तामझाम, और अचानक से कोविड आ गया बाद में, तो ब्रेक लग गया एक तरह। एक ये उससे भी निकलने के लिए आपने कुछ उपाय निकाले। मैं उनके बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि उस समय लोग थे कि मुश्किल दौर में बैठे थे और आप उससे भी रास्ता निकाल रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो कोविड में हमने कोई होटल बंद नहीं जी। किया। उसके 2 रीज़न थे। हम्म, बंद करने से हमारे जो एम्प्लॉयी थे, वो उनका घर नहीं चलता। हम्म, तो उनका घर चलाना बहुत ज़रूरी था। उस समय बिज़नेस और प्रॉफ़िट नहीं देखा जा रहा था। उस समय देखा जा रहा था कि अपने सारे लोगों का घर चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये ऐसा प्रोग्राम बनाया कि हर एम्प्लॉयी को पगार मिलनी चाहिए। हम्म, तो किसी से 10 दिन काम कराया, दूसरे बैच से फिर 10 दिन काम कराया, किसी से 15 दिन और फिर 15 दिन। ऐसे फ़ॉर्मूले निकाले ताकि उनको पैसा मिले और वो बरोबर रहें और इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं। गाँव भागो मत, कहीं रहो अपने घर में, और सेफ्टी नेटवर्क लगाया जी। बहुत ज़्यादा। और भगवान की कृपा से हमारे किसी एम्प्लॉयी को कोविड नहीं हुआ और 1-2 को कुछ हुआ तो माइल्ड वो निकल गए। तो वो केयर किया। फिर वंदे भारत के गेस्ट आ रहे थे, जी। उनकी सेवा किया। तो ऐसे कर के हम लोगों ने, फिर हमने डॉक्टरों को सेवा देना जी। शुरू की। डॉक्टर्स जो आए, जैसे दिल्ली में 50 और 100 डॉक्टर जो बाहर से मंगाए, वो सब डॉक्टर लोगों को रखा। और डॉक्टर रखने से वो पूना में भी रखा, अहमदाबाद में भी रखा। तो वो डॉक्टर लोगों से रखने से 2 फ़ायदे थे। एक तो डॉक्टर लोग दूसरों की सेवा अच्छी तरह कर पा रहे थे और वो हमारे स्टाफ को भी डिसिप्लिन में रख रहे थे। अगर कोई गलती करते तो वो बता देते थे। तो इससे चलता रहा और कम ज़्यादा जो भी इनकम आया, उससे हमारे स्टाफ का वो पीरियड अच्छी तरह निकला। थोड़ा कंपनी ने लॉस किया होगा, जी। वो ठीक है, वो तो प्रॉफ़िट लॉस चलता रहता है जी। बिज़नेस में। पर उसके बाद हमारे जो एम्प्लॉई सब के सब रहे और जल्दी वापस आए। उन्होंने खूब मेहनत की और वी आर डूइंग वेरी वेल। एक्सपांशन भी बहुत अच्छी तरह है। उस समय हमारे करीब 30-35 होटल थे, अभी नाउ हमने 60 होटल हो गए जी। और हमने 14 स्टेट में हमारा प्रेजेंस हो गया। और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, अभी यू वोंट बी सरप्राइज कि बहुत जल्दी 100 और 133 जो हमारा टारगेट है पूरा हो जाएगा। तो वो उस पीरियड को जो हमने संभाला अच्छी तरह और उस समय उनको स्टाफ को मोटिवेट किया और उनकी केयर की, उन्होंने वापस आके सारी होटल को संभाला और बड़ा अच्छा मेहनत कर रहे हैं। सब खुश हैं और हार्डली स्टाफ हमारे पास से गया उस समय। सबके सब आज भी हैं। एक बड़ी बात है प्राइड की कि हमारे बड़े ऑफिसर और छोटे, पूना में भी और नागपुर में भी या दूसरी जगह भी, जिन्होंने ज्वाइन किया है, काफ़ी परसेंटेज हमारे यहाँ ही रिटायर हो
और उसके लिए एक और ख़ास बात है कि हमने अपने एम्प्लॉयी को बोल रखा है कि तुम्हारी फैमिली का एक आदमी जी। तुम्हारे रिटायर होने के बाद तुम जिस आदमी को बोलोगे उसको कंपनी नौकरी देगी। क्या बात है। कमिटेड है। तो कई लोगों के जो रिटायर हो गए उनके बच्चे अभी होटल में काम कर रहे हैं और वो बड़े खुश हैं। और उसका एक ही प्रिंसिपल है कि भाई अगर मेरा बेटा आके काम करता है जी। तो तुम्हारा बेटा तुम में ही पूरी लाइफ काम कर रहे तो क्यों नहीं काम। अब बड़ा फायदा क्या है हमारी इंडस्ट्री का कि आप जिस लेवल का वो एजुकेशन आपने दिया होगा हम उस लेवल पर रख लें जी। आप हमारे यहाँ तो क्या है जनरल मैनेजर से लेके झाड़ू मारने के करेक्ट। तो तुमने जो पढ़ाया होगा जैसा कैपेबल होगा उनको हम और हम ट्रेन कर लेते हैं। एक हमारे एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया था जी। और मोमडन था। उसकी बीवी तो कुछ कर नहीं सकती, उसकी लड़की बड़ी थी 20-21 साल की। उसको बोला बेटा तू काम करेगी? बोले नहीं। बहुत समझाने के बाद घर कैसे चलता है उसका समझाने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे वो इतनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट बन गई कि सब डिपार्टमेंट के लोग बोलते थे कि इसको हमारे डिपार्टमेंट। तो कभी कभी ऐसी चीज होती और फिर आगे बढ़ गई वो, फिर उसकी शादी हो गई जहाँ भगवान ने उसका योग दिया होगा। लेकिन ऐसे लोगों को करने से जो हमारे स्टाफ में एक फैमिली की जो नेस है, फैमिली मेंबर जैसे उनकी स्ट्रेंथ है एक दूसरे को हेल्प करने की, एक दूसरे के साथ खड़े, वो कल्चर बढ़ा है। एक और बात है कि सरकार की जैसे नीतियां बदल रही है, हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि वेडिंग हमारे लिए भारतीयों के लिए एक बहुत अहम हिस्सा होता है हर एक किसी के जिंदगी का, चाहे वो बेटे की हो बेटी की हो। फिर आजकल जो उच्च मध्यम वर्ग है वो अमूमन देखता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करें, लेकिन मैंने देखा कि प्राइड भी एक वेडिंग का एक जो कल्चर है वो एक बहुत अलग तरीके से आप उनको एटमॉस्फेयर देते हो। देखिए वेडिंग अभी हमने अच्छी तरह ये बात समझा है कि हर परिवार में जब शादी ब्याह होता है ये बहुत बड़ा इवेंट उनको होता है, उनकी लाइफ का इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ उसमें अगर हम उनको फैसिलिटेट अच्छी तरह ना करें तो टेंशन हो जाती है। तो हमने क्या किया है कि हर एक ढंग के पैकेजेस डेवलप कर रहे हैं। छोटे पैकेज 5 लाख से लेके 50 लाख वाले, किस लेवल के आदमी किस आदमी को करना है उसमें सारी फैसिलिटी हम दे देते हैं। ऑप्शन उसके पास वो अपने भी ला सकते हैं, लेकिन उसको बैंड चाहिए, उसको घोड़ी चाहिए, उसको डोली चाहिए, उसको डेकोरेशन करना है, सब चीज खाना सब हम बोलते हैं कि तुम आ जाओ दोनों और हम लोग करवा दें। सब चीज की सुविधा के पैकेज बना रखे और उसके अलग अलग कास्ट में बना के हम बोलते इतने लोगों की इतनी प्राइस तुमको लग जाएगी, सब कुछ उसमें। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, काम करने वाले हैं, उनका बड़ा टेंशन खत्म हो। वो तो बोलते भैया ये पैकेज दे दो, हमारे इतने लोग आएंगे और आप ये सब अरेंज। तो ऐसे अच्छा दूसरा प्राइड की सभी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे अच्छे हॉल है जी, बहुत अच्छी लॉन है। तो जिसकी जो कैपेसिटी है अगर उसको लॉन में चाहिए, हॉल प्लस लॉन चाहिए, 2000-3000 कितने लोगों की शादी करना है वो हम लोग अरेंज करते हैं। 100 लोगों से लेके 2000 लोगों की शादी अरेंज करने में प्राइड की टीम पूरी एक्सपर्ट है। जो भी जैसे जिस लेवल पे भी कहना, अभी प्राइड प्लाजा दिल्ली में मिनिमम बजट हम लोगों को 30 लाख, वो शादी करे तो 30 लाख रुपए करे क्योंकि महंगा इतना है, हॉल लिमिटेड हॉल। फिर हमारे दूसरी जगह 5 लाख का बजट, भाई मिनिमम 5 लाख का बजट है और इसमें इतनी चीजें हैं। फिर तुम्हें ज्यादा कम करना है वो कर सकता है आदमी उसमें। तो मैरिज का बहुत बड़ा बिजनेस है और उसके लिए बहुत सर हमें आपको एक इंसिडेंट याद आ गया। दिल्ली में गया और मेरी आदत है जब मैं कहीं फ्लाइट लेट होगी तो 1 बजे रात को पहुंचा और एक फंक्शन नीचे हो रहा था, तो मैं ऐसे राउंड मार लेता हूँ कि भाई क्या हमारे गेस्ट का, तो गेस्ट क्या फंक्शन था वो हमें जानते थे और मैं भी पहचानता, तो हमने उनसे सब ठीक है। बोले आप इतनी रात को जैन साहब कहा, मैंने कहा मैं अभी आया, तो मैंने कहा आपके यहाँ शादी हो रही है तो मैं पूछ लूँ। तो मैं बैठ गया एक बार उन पे, तो उसने बोला आप कुछ ले लीजिए, हमने कहा नहीं। तो मैंने पूछा सब ठीक है, बहुत बढ़िया। जब एक लड़के को उसने बुलाया और पूछा मैंने ये चीज लाओ, तो वो स्माइल लेके सर्विस दे रहा है। तो उसने कहा एसपी कि तुम्हारे आदमी की ये चीज मेरे को बहुत पसंद है, ये बड़ा अभी इतने बजे रात को भी बड़ी खुशी खुशी और ये सेवा कर रहा है और ये जो ट्रेनिंग आपने दी है बहुत बढ़िया।
ही अप्रिशिएटेड। आई ऑल्सो लाइक कि हमारे आदमी ये काम करेक्ट, कर रहे हैं बहुत। राइट। तो सर्विस इंडस्ट्री है, उसको सर्विस को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, और लोग इस इंडस्ट्री में जो आते हैं उनको अगर आपने बरोबर ट्रेन किया और बरोबर उनको उसमें और लंबे टाइम अपने पास काम करने को लगाया, इनकरेज किया, जी, मोटिवेट किया, ट्रेन किया, वो आपके पास रहेंगे और अच्छी सर्विस। तो बहुत सक्सेसफुल है मैरिज जो पोर्टफोलियो हमारा जयपुर वगैरह में, बहुत जी। अच्छी अच्छी हाईएस्ट लेवल की शादी हम लोगों ने हुँ। की, और बाकी सब जगह भी करते रहते जैन साहब, होटल इंडस्ट्री ऐसी है कि सारी ये इंडस्ट्री एक दूसरे को जानती है। अंतर्राष्ट्रीय जो इसमें बड़े-बड़े खिलाड़ी हैं, वो भी नज़र रखे हुए होते हैं। आपके पास में कई सारे इंटरनेशनल टाई अप्स के डील्स तो आए ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे अभी दिल्ली एरो सिटी में जी। 5-6 सब इंटरनेशनल ब्रांड, हुँ। और प्राइड इंडियन ब्रांड है। हम स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। वो लोग हमें स्टडी करते हैं, जी। हम उनको उतनी ज़्यादा स्टडी नहीं करते। हुँ। नोवाटेल वाले और दूसरे हॉलिडे इन वाले बोलते हैं कि प्राइड की इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी क्यों है? हुँ। प्राइड इतना अच्छा क्यों कर रहा है? प्राइड में जाओ, जब हमेशा लाइव रहती है, लोग रहते हैं, तो वो लोग इस बात की स्टडी, और हमें तो अपना फार्मूले पता है। हुँ। हम उनको जो पर्सनलाइज़ सर्विस देते हैं, हमारे जो पर्सनल अटैचमेंट है लोगों के, दे आर अटैच्ड टू अस। तो वो हमारे पास आते हैं। तो हमें कभी कोई फॉरेन ब्रांड ने अट्रैक्ट नहीं कर पाया। हुँ। हमें उनका चैलेंज हमेशा हमने एक्सेप्ट किया, हुँ। और हम लोग उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। हुँ। और अब मैं बताऊँ, धीरे-धीरे इंडियन ब्रांड जी। विल बी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुँ। रहेंगी, क्योंकि हम लोगों के पास जो अ, अतिथि देवो भव जी। और हमारे मन में जो काम करने की हुँ। इच्छा है, हुँ। वो जिस ढंग से हमारे पर्सनलाइज़्ड सर्विस हैं, वो कोई फॉरेन ब्रांड में नहीं आ सकता है। जी। वो इंडियन ब्रांड में एक ये अपना अपना डीएनए है, अपने उसमें, अब उस चीज़ को अगर हम डेवलप करते हैं, तो वो 100% रहेगी। और फॉरेन ब्रांड को हम लोग बहुत चैलेंज दे रहे हैं। वी आर डूइंग वेरी वेल, और वी विल नेवर टाइप। हम इंडियन ब्रांड है और हमें गर्व है उस बात का, और हम इंडियन ब्रांड को ही इतना, अब हम यहाँ नहीं, हम तो अभी दुबई हुँ। और दूसरी जगह भी अपना चल रहा है। हुँ। हम दूसरी जगह भी होटल खोलेंगे प्राइड जी। का, और वो इंडियन स्टाइल से ही चलाएंगे। हुँ। अपना ही कल्चर जो हम इधर चला रहे हैं, उसी हिसाब से ले जाके चला के और दूसरे ब्रांड से कॉम्पीट करेंगे। चुनौतियाँ बहुत होती है इस क्षेत्र में। तो क्या आपको मेन लगता है, क्योंकि एक मैन पावर जिस ढंग से ट्रेन होता है, फिर उनको कनाडा बुलाने लगता है, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यहाँ पर जाके यहाँ के इंडस्ट्री के लोग जाके ये करते हैं, तो उनको रिटेन करना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, हुँ। इसमें दो राय नहीं है। और इस इंडस्ट्री में रिटेंशन काफ़ी हो रहा जी। है, लोग छोड़ के जाते हैं। अपन ट्रेन करो और वो ट्रेनिंग लेने के बाद चले, पर कोई बात नहीं, ऐसा ये एक सर्कल है हुँ। इंडस्ट्री का। हुँ। लेकिन अगर अपन ने किसी बच्चे को ट्रेन किया है और वो 2 साल अपने पास काम किया है और अब्रॉड चला गया, तो आप विश्वास करिए, अगर प्राइड का बच्चा है, तो लौट के जब वो आएगा, प्राइड में ही आने की कोशिश करेगा। ये बात हमारी गारंटी। हुँ। क्यों? जो कल्चर हमने उसको दिया है, वर्क एटमॉस्फेयर जो हमने दी है, जो काम करने के तरीके उसको दिए, तकलीफ में उसको जो कंसोल किया है, ऐसा होता है। हम लोगों ने डिपार्टमेंट खोल के, हुँ। ह्यूमन बीइंग हैं, उन लोगों की भी तकलीफें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम उस डिपार्टमेंट से उनको हैंडल करते हैं स्पेशली, और कोशिश करते हैं कि उसको कैसे उसका सॉल्व किया जाए, और कुछ हद तक 90% तक सॉल्व हो जाते हैं। जी। तो इन सब चीज़ों के जो पर्सनलाइज़्ड टच हैं, हुँ। एक फैमिली ओरिएंटेड जो टच है, उससे लोग अट्रैक्ट रहते हैं, और उनको जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है। और जब जॉब सैटिस्फैक्शन मिलता है, तो अपनी पेरेंट कंपनी में वापस हुँ। आना चाहता है। पर ये दुनिया की रीत है, जाते हैं। कई बार तो एक आदमी को किसी ने सिलेक्ट किया, तो मेरे को जानता था, तो बोलता, मैं तुम्हें तब रखूँगा जब मिस्टर जैन से रिकमेंडेशन लाओगे। आप विश्वास नहीं, मैंने उसको दिया। हुँ। मैंने कहा, जाओ बेटा, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे साथ है, तुम दुबई जाना चाहते हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ, जाओ और तुम करो। और वो लड़का 5 साल तक उधर था, और बीच-बीच में आके मेरे को मिलता रहा, और जब वापस आया तो फिर मेरे पास काम फिर किया। जॉइन हुए। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी एक फ़िलॉसफ़ी होती है। कोई गुरु होते हैं। कभी किताब हो सकती है, कभी कोई फ़िल्म का कोई गाना हो सकता है,
कभी कोई एक व्यक्ति हो सकता है कि जिसका सक्सेस मंत्र हो या ये हो गुरु मंत्र की तरह जिसे बोले वो जहन में बैठ गया, आपके लिए वो कौन है? देखिए, मैं बहुत पढ़ता हूँ। जी। सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ तो हुँ, किताबें पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ी, हुँ, जैन धर्म की किताबें भी पढ़ी। हुँ, हुँ, तो अध्ययन करके जो कॉन्क्लूजन मैं अपनी लाइफ में निकालता हूँ, हुँ, जो प्रिंसिपल उसके अच्छे प्रिंसिपल जो मैं निकालता हूँ, आई ट्राई टू उनको फॉलो करता हूँ। और उनको फॉलो करने के बाद अपने जीवन में हर मैं एक गोल बनाता हूँ जी, और उस गोल को अचीव करने के लिए एकदम टारगेट ओरिएंटेड काम करता हूँ और उसमें हमें हमेशा सफलता मिली। जब हमारी एक होटल थी तो हमने सोचा था 11 बनाएंगे। हुँ, जब 11 हो गई तो हमने सोचे 30 बनाएंगे। हुँ, जब 30 हो गई तो हमने बनाए और बढ़ाएंगे। हुँ, तो ऐसे टाइम टू टाइम सिचुएशन को स्टडी करके टीम में स्ट्रॉन्ग करके और फिर उसको आगे बढ़ाने के प्लान बनाए और उनको मोटिवेट भी होता है, ग्रो भी होते हैं। तो सेल्फ स्टडी जी, हैज़ प्ले इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। और रिलीजियस किताबों ने भी हमें काफ़ी क्लैरिटी दी लाइफ की हुँ, कि भाई कैसे। क्लैरिटी का मतलब ये है कि बिजनेस में चैलेंजेस बहुत होते हैं। आपने जी, कहा कि कोविड में लॉस आ गया, हुँ, हम लोग बिल्कुल नहीं टूटे। हुँ, ऐसा नहीं हुआ कि अरे बाप रे! अभी तो इतना हेवी लॉस हुँ, हो रहा हुँ, है, अब हुँ, क्या होगा? कुछ नहीं। हुँ, हमेशा ये ध्यान रहा कि टाइम निकल जाएगा। जी, ये तकलीफ का टाइम है, कोई बड़ी बात नहीं, लोग सब अच्छी तरह से हैं, हुँ, अपन इसमें से निकल जाएँगे और निकल गए। और निकलने के बाद बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली। तो अ वो जो रिलीजियस किताबों का जी, जो नॉलेज है, वो हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और उसमें खराब टाइम में बहुत घबराना नहीं चाहिए वाली हुँ, बात जो है, हुँ, वो प्रिंसिपल। और वैसे अच्छे समय में भी बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। हम लोग हुँ, वैसे वी आर हार्ड वर्क। हुँ, अभी हमारे स्टाफ भी क्यों हार्ड वर्क करते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि मैं भी 10 घंटे काम करता जी, हूँ। तो जब वो देखते हैं कि ये अगर 2 घंटे काम करें तो चलेगा, ये हुँ, काम नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हुँ, लेकिन अगर ये मैनेजिंग डायरेक्टर होके इतने रात को 9 बजे तक काम कर रहे हैं, डिनर खाने के लिए उनको ज़रा टाइम निकालना पड़ रहा है, तो लोगों को वही कल्चर जाता है। दे आल्सो वांट टू। तो पूरा कल्चर ऐसा प्राइड में है कि एवरीबॉडी, पूरे एम्प्लॉय सब हार्ड वर्क में विश्वास रखते हैं। और मैं उनको, अब हम लोग मैनेज कर रहे हैं होटल। जी, अब हम लोग होटल मैनेज करते हैं तो हम उनको परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। हुँ, जो होटल हमारे साथ एक बार साइन हुई तो वो जाती नहीं। हुँ, जयपुर 10-12 साल, हुँ, पुरी के, तो पुरी की होटल के जो ऑनर हैं हुँ, वो लॉर्ड जगन्नाथ के पंडित हैं। जी, तो मैं आशीर्वाद भी लिया और हुँ, उनसे हमने कहा, तो हमने चलाया 5 साल। तो इतना अच्छा चला वो होटल कि जब वो रिन्यूअल का टाइम आया, हुँ, तो उन्होंने कहा कि प्राइड के अलावा अब 10 कंपनियाँ पहुँच गई उधर। तो उन्होंने कहा नहीं, प्राइड के अलावा हम किसी के साथ, हुँ, वो जो इतना अच्छा चलाते हैं और आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना अच्छा परफ़ॉर्मेंस हमारी टीम ने हुँ, उनको दिया हुँ, कि दे आर वेरी हैप्पी। गोवा में चलाया, उसको जगह जयपुर का चलाया, उसने एक्सपांशन करके अभी रूम बढ़ा लिए। तो हम उसके जगह प्रमोटर की जगह खड़े हैं। सी, प्राइड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि मैं चार्टर्ड अकाउंट होने के जी, कारण फाइनेंशियल एनालिसिस में अच्छी तरह से, हुँ, और मैं समझता हूँ कि कोई प्रमोटर ने अगर पैसा डाला है, हुँ, तो बिज़नेस के लिए डाला है, हुँ, उसे 2 पैसा कमा के देना। जी, अगर हम नहीं कमा सकते, हुँ, तो अपनी कोई ज़रूरत नहीं। हुँ, तो हम अपने एम्प्लॉयी को हमेशा ये समझाते हैं कि अपने को मैनेजमेंट करके परफ़ॉर्म करके देना हुँ, और उनको टाइम टू टाइम बताना है कि इसको कैसे अच्छा रखना। जी, अब गोवा की प्रॉपर्टी, उसके पास पैसे कम थे, हुँ, तो हमने कहा कि जो हम कमा के दे रहे हैं, वो आप इसमें लगा दो हुँ, और इसको अच्छा। तो आज 135 रूम की इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी हुँ, बन गई है कि मिस्टर राल्फ जो क्रिश्चियन हैं, उनको तो कुछ इकोनॉमिक्स ज़्यादा समझता नहीं, हुँ, तो बोलता है, "अब तो जितना आप बचा सो उसमें हमें जो ज़रूरत है उतना दे दो और होटल में लगा दो।" जी, तो बहुत अच्छी होटल बढ़िया बन गई। अब उनको जितना उनका पहले टर्नओवर था, उतना तो हमारे पास से प्रॉफ़िट मिल हुँ, रहा है। बहुत वैसे मैं बता दूँ कि पुणे के प्राइड होटल में अगर आप कभी प्रेसिडेंट सूट में कदम रखेंगे, तो आपको वहाँ पे भगवद गीता जो रखी हुई है,
जी। वो बहुत ही अलग है। आप उसको कभी एक्सपीरियंस करने को मिले तो मैंने देखा है, क्योंकि आप रिलीजियस किताबों का ज़िक्र कर रहे थे, मुझे याद आया कि वो भगवद गीता मैंने वहाँ पे बैठ के देखा, पूरा हर पन्ना 16वां अध्याय वहाँ पे पढ़ा, तो पार्श्वनाथी जो स्वामी है ना, जी, एक जो जी। इधर गीता के बड़े एक्सपर्ट हुँ, हैं, हुँ, उनसे मैं बड़ा इन्फ्लुएंस था। हुँ, उनसे गीता की किताब ली और वो मैंने पढ़ा, कई बार डिस्कस भी किया। तो उनसे इन्फ्लुएंस होके हमने गीता की किताब उधर जी, रखी हुई थी। और गीता के कई बार फंक्शंस जो होते थे पूना में हॉल में, तो हमने स्पॉन्सर किए। हुँ, हम स्पॉन्सर करके और उनको आ, लोगों को गीता के बारे में वो समझें, सीखें। वो ऐसे एजुकेशनल जो चीज़ें होती हैं उसमें बड़ी मेरे को भी रुचि रहती है हुँ, और लोगों तक पहुंचाने में भी। तो पार्श्वनाथ जो है ना, पार्शार्थी जी, स्वामी, वो गीता के बड़े हुँ, एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हुँ, बहुत हुँ, क्लैरिटी है हुँ, उनकी। तो वो कई प्रोग्राम हमने उनके स्पॉन्सर किए, वो बड़े खुश हैं। अभी तो 92 ईयर हो गए, जी, पर वो अभी भी उनकी डॉटर देने लगी है हुँ, सुनंदा, बड़ा अच्छा गीता का पढ़ते हैं। तो गीता एक ऐसी किताब है जो समझ लो तो हुँ, लाइफ की क्लैरिटी आ जाए, हुँ। जिंदगी की क्लैरिटी आ जाए। जैन साहब, आप जब सत्येन जी भी आपके साथ में जुड़ गए हैं कुछ वर्षों से, जब आप पिता जब लेगेसी आगे चलाने के लिए बेटे के हाथ में सौंपता है, तो कुछ एक मंत्र देता है। अ, तो आप क्या बोलते हैं? आपने क्या मंत्र दिए? एक ही मंत्र है, जी। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, हार्ड हुँ, वर्किंग, दैट ब्रिंग यू द सक्सेस। आप कोई भी काम मेहनत से करेंगे, गॉड विल ऑलवेज गिव यू द सक्सेस। तो मैं आई फील प्राउड ऑफ सत्यन ऑल्सो। ही इज वर्किंग सो हार्ड, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी। ही डिड एमबीए ऑल्सो। हुँ, और उस समय हमने उसको फुल फ्रीडम दिया था कि तुम्हें और कुछ करना है तो कर सकते हुँ, हो। एंड बट ही चूजन के नो, आई विल ग्रो इनटू हॉस्पिटलिटी हुँ, इंडस्ट्री। और अभी डे टू डे के जो रूटीन है, जी। जो इंटायर वर्क हुँ, सत्यन हैज टेकन ओवर जी। विथ अवर प्रोफेशनल टीम। अतुल हुँ, उपाध्याय जी हैं जी। और भी अच्छे अच्छे टीम के जो हुँ, मेंबर हैं, वो सब मिलके और इसको ग्रो कर रहे हैं। और माय रोल इज टू guide them to take them right direction, हुँ। to where there is any difficulty, where is a major decision taken, there I help to them. But he is on the main driving seat now, and he is driving very well and growing much faster speed than me. अ, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इतना मेहनत, इतने सालों की लगातार मेहनत और चौबीसों घंटे का काम है ये। ऐसे नहीं कि आप कभी रिलैक्स हो सकते, लेकिन जब कभी ब्रेक लेना चाहते हैं, कभी रिलैक्स होना चाहते हैं, तो आप करते क्या हैं? See, my hobby is working. अच्छा। I enjoy working. सो ये बहुत डिफिकल्ट है कि आई कैन टेक द ब्रेक हुँ, कंप्लीटली, बट आई एम नाउ डाइवर्टिंग माई सेल्फ एंड डूइंग सम गुड वर्क। जी। आई जनरली हमारी फैमिली में हुँ, हमेशा सोसाइटी को देने का कल्चर रहा है। तो जब हम गांव से इधर सेटल हो गए, हुँ, तो हमने अपने गांव को अडॉप्ट कर लिया। हुँ, छोटा गांव था, हुँ, तो उसमें सारे बच्चों को बुक्स देने का। और हमारी जो हवेली थी, घर था, बड़ा घर था, हुँ, तो उसको स्कूल लगा दिया, स्कूल को दे दिया। हुँ, और उसमें फर्स्ट से 8th स्टैंडर्ड तक का स्कूल। एक नया सरस्वती मंदिर करके जो आरएसएस की एक ब्रांच है जो हुँ, स्कूल हुँ, चलाती, उनको दे दिया। तो उससे हमारे गांव के बच्चों का कल्चर जो है हुँ, और पढ़ाई जो है वो अच्छी हुई। और कई बार मैं सोचता हूँ कि ऐसे कुछ काम करो तो उनकी जो सद्दुआएँ हैं वो अपने को लगती तो अपन ग्रो होते। जी। तो ऐसी चीज़ों को आज भी मैं, जो टाइम कभी दूसरा जो हुँ, बच रहा है, हुँ, तो अब जैसे हर महीने 100 लोगों को ब्लाइंड को 15 दिन का खाना हुँ। पैक बनवा के और मैं कोविड के दौरान डिस्ट्रीब्यूट। भी मैंने देखा, हर प्राइड होटल से लोगों के लिए खाना जाता हाँ, था। वो आज तो अभी अभी ब्लाइंड को दे रहा हूँ। हुँ, ब्लाइंड को और हमारे आदमी जाके देते हुँ, हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे भेज दिए, बनवाते, चेक करते और वो देते। और हम लोग हाथ से, मैं भी जाता हूँ, जी। हमारी टीम को भी ले जाता हूँ। हुँ, कंपल्सरी है 5-6 लोगों को उस समय जब देते हैं, जब हुँ, जाना। हुँ। और जो नहीं गया उसके प्रमोशन के टाइम पे देखना तूने चैरिटी का काम किया है कि किया नहीं। है कि नहीं किया है? करना है, इन्वॉल्व होना है उन्हें। हुँ, ओल्ड एज होम में भी, हुँ, इधर भी।
उधर जगह जगह जहाँ ऐसे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको कुछ ना कुछ काम उनके लिए करते हैं। चाहे एजुकेशन फील्ड में जो सपोर्ट हो सकता है, मेडिकल फील्ड में जो सपोर्ट हो सकता है, उनमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग देते रहना बहुत जरूरी है। और हम स्टाफ को भी ट्रेन करते हैं। दे हैव टू ऑल्सो वर्क फॉर दैट। दे शुड नॉट फील, उन्होंने ये नहीं सोचना चाहिए कि अपने को जो सब कुछ मिला है। आज नीचे लेवल की सोसाइटी के लोगों को देखो कि उनको कितनी तकलीफ है, कैसे डिफिकल्टी में रह रहे हैं। और उनको अगर अपन ने कुछ सहयोग किया और उनको ऐसे में डाला, ओल्ड एजेड होम वाले हैं, उनको हम अपने, हमारी टॉवल्स हैं और हमारे तकिए हैं, हमारे ड्रेस स्टाफ, तो कोई ज़्यादा खराब नहीं होते हैं तो अभी रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है कलर चेंज हो जाता है। तो वो सब इकट्ठे करके हम ऐसी जगह भेजते हैं कि वो फिर से यूज हो और वो एकदम परफेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कोई खराब हो गया तो हम फेंक, लेकिन जो अच्छी चीज़ है उसको बढ़िया करके उसको यूज हो सके ऐसी जगह भेज के, और उसकी यूटिलिटी, चद्दर बहुत अच्छे होते हैं, पर उसमें एक दाग हो गया तो हमारे होटल में यूज नहीं होगा। तो वो दाग छुटा है, वो दूसरी जगह यूज हो सकता है, इतना वो कोई वो नहीं। तो टॉवल है, अच्छी यूजेबल टॉवल है, लेकिन एक पीरियड के बाद हम चेंज करें, क्योंकि गेस्ट है वो फिर पसंद नहीं करता। तो ऐसे कई चीज़ें हमने लिंक कर रखी हैं कि जिससे हमारे आदमी भी जाके ये चैरिटी का काम कर सकें, वो भी सोसाइटी के टच में रहें और वो दें। कभी कभी हम गर्मी का टाइम होता है नागपुर में, हम होटल के बाहर एक प्याऊ लगाते हैं और उसमें शरबत देते हैं और 2 बिस्किट देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, बड़े बड़े गाड़ी वाले हैं, ट्रेवलिंग करने वाले खड़े होके और वो और हमारे एम्प्लॉई सब सर्विस देते, ठंडा पानी उसको। तो ये कुछ सेवाएं करने को सब स्टाफ को भी ट्रेन कर रखा है और हम लोगों को सब बहुत खुशी होती है ऐसे काम करने में। वो कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है फ्राइडे। एक और है कि मैं तो खत्म करने वाली थी, लेकिन एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है उसको बहुत बढ़ावा अभी सरकार दे रही है। अयोध्या एक हो गया, फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि लक्षद्वीप पे वो जाके वहां बैठ गए, द्वारिका में वहां चले। तो इससे होटल्स की जरूरत सारे हमारे जो देवस्थान है, स्पिरिचुअल प्लेसेस है, वहां पर बढ़ गई है। प्राइड का इसमें क्या रोड मैप है? प्राइड ने इसको बड़े प्रायोरिटी पे लिया है जी। सबसे पहले प्राइड ने कमर्शियल बिल्डिंग डेवलप की थी, कमर्शियल होटल्स। तो हम मेन सिटी में थे और उनकी लोकेशन बहुत अच्छी थी। सब जगह लोकेशन है हमारी इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंट कि वो सब मेहमानों को कन्वीनियंट होना चाहिए। फिर हम रिसोर्ट्स में गए, रिसोर्ट्स में भी अच्छे लोकेशंस में हमने पर पिछले 3-4 साल से रिलीजियस टूरिज्म पे हमने बहुत ध्यान दिया और हमने उसके बाद पुरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, सोमनाथ, रुद्रप्रयाग, कम से कम 8-10 प्रॉपर्टी डेवलप की। और सभी जगह कोविड के बाद जो है ऑक्यूपेंसी बहुत अच्छी। ऋषिकेश में तो रूम नहीं मिलता है, अभी हरिद्वार में, अमृतसर में भी हमारा गोल्डन टेम्पल के पास है। तो रिलीजियस प्लेस को हमने प्रायोरिटी देके और कम से कम 10 प्रॉपर्टी बाय एंड ऑफ दिस ईयर सब रिलीजियस प्लेस पे चल। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सब जगह बहुत अच्छी आपको, बहुत ही अच्छी। पुरी तो 95% ऑक्यूपाइड है। पुरी के लिए तो कितने बार हमारे पास फोन आते हैं कि हम जा रहे हैं, रूम नहीं मिल रहा है, रूम नहीं मिल रहा है। तो ये सभी सेम ऋषिकेश की पोजीशन। तो ये रिलीजियस प्लेस पे जो है ना डिमांड बहुत अच्छी निकली कोविड के बाद। और अब क्या हो गया है, कोविड के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एज के लोग बाहर निकल, हर एज के। पहले क्या होता था कि वीकेंड में यंगस्टर बाहर, अब ऐसा नहीं, सीनियर एज के भी लोग बाहर जा रहे हैं। वो रिलीजियस प्लेस पे, उनका टूर भी, हॉलीडे भी हो गए, भगवान के दर्शन भी हो। तो ऐसे ग्रुप बना के, लेडीज के ग्रुप, जेंट्स के ग्रुप, ओल्ड एज के ग्रुप, वो सब बना के और रिलीजियस प्लेस पे आ रहे हैं। और लोग 3-3, 4-4 दिन रुकते हैं। तो ये आगे बढ़ रहा है और रिलीजियस टूरिज्म आगे बहुत बढ़ेगा। ये इंडिया में इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी एक मूवमेंट शुरू हो गया है और ये अपना अयोध्या के बाद तो और ये और ये एक और नया मोमेंटम पकड़ लिया है।
जैन साहब, बहुत बेहतरीन लगा आपसे बात करते हुए। आपने नवभारत के लिए इतना समय निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके लिए भैया। हम भी आपके लिए बहुत ऑब्लाइज हैं कि आपके ग्रुप ने हम लोगों की कंपनी को सिलेक्ट किया और हमें ये मौका दिया आपके साथ जुड़ने का। मैं वैसे बता दूं क्लोजिंग में कि बहुत सारे पुरस्कार प्राइड ग्रुप को मिले हैं और इस तरह की जो प्रेरणादायी शख्सियत है उनसे हम आपको इस श्रृंखला के जरिए रूबरू कराते रहते हैं। आप ये श्रृंखला जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आपके जो सुझाव होंगे वो कमेंट्स बॉक्स पे जरूर डालिएगा। नमस्कार। नमस्कार।